गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं आपका चैनल डॉक्टर की सलाह। आज हम बात करेंगे सीलिएक डिजीज़ के बारे में और देखेंगे कि सीलिएक डिजीज़ क्या होती है, इसके क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम्स इसमें होते हैं, इसको कैसे पता लगाते हैं और पेशेंट इस कैसे बच सकता है या इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है। तो सीलिएक डिजीज़ एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है जिसमें कुछ एंटीबॉडीज़ बनती हैं एक पर्टिकुलर प्रोटीन के अगेंस्ट। वो प्रोटीन होता है ग्लूटेन और ये ग्लूटेन पाया जाता है वीट में, बार्ले में और राई में और कुछ और आइटम्स होते हैं, कुछ मेडिसिन में भी होता है ये और कुछ कॉस्मेटिक्स जैसे लिपस्टिक्स में भी होता है। बॉडीज बन गए, ये ग्लूटेन्स के अगेंस्ट बनते हैं, पर ये जो इंटेस्टिन की जो लाइनिंग है, वॉल, एक विलाई होती है जहाँ से कि एब्जॉर्प्शन होता है मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स का, विटामिन वगैरह का, मिनरल्स का, तो वो ये एंटीबॉडीज उस वॉल को डैमेज कर देती हैं। अब जब वॉल डैमेज होती जाती है स्मॉल इंटेस्टिन की, तो फिर उनका विटामिन का, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, मेल एब्जॉर्प्शन होता है और वो सब स्टूल में निकल जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट में काफ़ी फिर सिम्टम्स आते हैं मेल एब्जॉर्प्शन के। तो ये हो गया सीलिएक डिजीज़। तो इसको स्प्रू भी बोलते हैं, ट्रॉपिकल स्प्रू भी बोलते हैं और ग्लूटेन सेंसिटिव एंट्रोपैथी भी बोला जाता है। कॉमन सिम्टम पेट में दर्द हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है, पेट फूला फूला हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, लूज मोशन हो सकते हैं। ये तो इसके जो है कॉमन सिम्टम्स हो गए। पर बच्चों में एडिशनली ऐसे बच्चों में बिकॉज ऑफ मेल एब्जॉर्प्शन ऐसे बच्चे छोटे रह जाते हैं, इनकी ग्रोथ अफेक्ट हो जाती है, वो चिड़चिड़े होते हैं। तो ये कुछ बच्चों में सिम्टम्स हो गए और बड़ों में इसके अलावा सारे मेल एब्जॉर्प्शन के सिम्टम्स आएंगे। पेट के तो ये सब जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाले जो मैंने आपको बताया, पेन हो सकता है पेट में, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ब्लोटिंग, ये सब तो होगा ही होगा। इसके अलावा जब मेल एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो अब आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आयरन के डेफिशिएंसी सिम्टम्स आएंगे, विटामिन नहीं होंगे, B12 नहीं होगा तो B12 के सिम्टम्स आ जाएंगे। तो ऐसे पेशेंट में कुछ आयरन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स, थकान जल्दी हो जाती है, मांसपेशियों में दर्द आता है, हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं, कोई टिंगलिंग या नर्वनेस फील हो सकती है, मुंह में छाले वगैरह हो सकते हैं, अल्सर्स हो सकते हैं। अगर फीमेल है तो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड, मेंसेस उनके इरेगुलर हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी हो सकती है, मिसकैरेज भी हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस सीलिएक डिजीज। तो और कुछ स्किन में एक पर्टिकुलर कंडीशन देखी जाती है दैट इज कॉल्ड डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस। तो डीएम जो है ये, इसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है और कुछ ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, ये कोनी पे, हिप्स पे, पेट पर, कहीं भी हो सकते हैं। वैसे ये इसका डायग्नोस्टिक होते हैं, ठीक है। इसी से बायोप्सी इसी का लेके पता लगाया जाता है कि पेशेंट को सीलिएक डिजीज़ है या नहीं। ये पिक्चर भी इसके लिए आप देख सकते हैं। ये इसमें देखिए रश कैसे दिख रहे हैं, ये पूरे ब्लिस्टर्स होते हैं, कहीं भी हो सकते हैं ऐसे। अब बात करते हैं दोस्तों के कौन कौन से लोग इसको रिस्क होता है इसका होने का। किसी को कोई और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़, थायराइड की बीमारी या SLE, ये ऐसे पेशेंट में देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस में हिस्ट्री से जो ये सिम्टम्स आ रहे हैं टिपिकल, उससे डॉक्टर्स को काफ़ी पता लग जाता है इसके बारे में। या फिर एक ब्लड टेस्ट होता है जिसमें हम पर्टिकुलर एंटीबॉडीज़ जो देखते हैं वो कहलाती हैं एंटी-TT एंटीबॉडीज़। तो उसको ब्लड में अगर वो आ रहे हैं तो ये कंफर्म हो जाता है कि दिस इज़ सीलिएक डिजीज़। या जैसे मैंने आपको एक स्किन लीजन, डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस, अगर वो देखने को मिल रहा है और वहाँ से बायोप्सी ले लें तो फिर ये डायग्नोज हो जाता है। और अगर एंटीबॉडीज़ नहीं है और ये स्किन लीजन भी नहीं है, पर जो है कि एक एंडोस्कोपी, एक ट्यूब डाल के अंदर देखा जाता है कि कोई लीजन तो नहीं है, ऐसे इंटेस्टिनल विलाई जो हैं वो वहाँ पे कोई जख्म वगैरह तो नहीं है, वो डिस्ट्रॉय तो नहीं हो रहे हैं, और फिर वहाँ से बायोप्सी भी ली जा सकती है। अब एक बात कर रहे हैं अगर ट्रीटमेंट की, तो द ओनली ट्रीटमेंट इज़ के ऐसे फूड को जिसमें कि ग्लूटेन है उसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, सो दैट पेशेंट को एंटीबॉडीज़ ना बने और उनकी जो इंटेस्टिन की वॉल है, स्मॉल इंटेस्टिन की विलाई है, जैसे एब्जॉर्प्शन होता है, वो उनको डैमेज ना हो। और अगर ऐसे फूड्स को अवॉइड करता है पेशेंट तो एंटीबॉडीज़ नहीं बनते तो ग्रेजुअली इंटेस्टिनल वॉल जो है हील हो जाती है, फिर एब्जॉर्प्शन
ठीक हो जाता है, यानी नॉर्मली फिर पेशेंट का सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज द ओनली ट्रीटमेंट। और इसमें कुछ फूड्स आइटम हैं जो कि अवॉइड करने होते हैं, जिसमें ग्लूटेन होता है, उसकी लिस्ट मैंने दी है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। गेहूं से बनी हुई कोई भी चीज़, प्रोसेस फूड, ये इसमें आपका कोई भी प्रोसेस फूड, उसमें चांसेस होते हैं कि ग्लूटेन हो सकता है। तो आप कोई भी पर्टिकुलर आइटम ले रहे हैं, आप मार्केट से भी ले रहे हैं कुछ, उसमें आप ग्लूटेन फ्री करें। अगर आप श्योर नहीं है तो ग्लूटेन फ्री का लेवल लगवा देखें, उसके बाद ही आप इसको यूज़ करें। कुछ फूड इसमें फ्रीली लिए जा सकते हैं जिसमें कि कोई ग्लूटेन नहीं होता, जैसे कि कोई भी फ्रूट, वेजिटेबल्स आप फ्रीली ले सकते हैं, राइस आप ले सकते हैं, कुट्टू का आटा, और ये देखिए लिस्ट मैंने दी है, आप इसे भी देख सकते हैं, इतने सारे, इवन मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क काफ़ी सारे बिल्कुल सेफ है। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपके समझ में आया होगा कि सीलिएक डिजीज़ क्या होती है। बाकी दोस्तों खुश रहिए, औरों को खुश रखिए। जय हिंद दोस्तों।